जम्मू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे यहां पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद में हम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर जम्मू में आ रहे हैं। हमारा ये पूरा जो समुदाय है, पहाड़ी लोग हैं, हम हाल से हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले 40 साल से, और वो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी हमारे समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। इंडिया को ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया, और अब उसकी नजरें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं। वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। कश्मीर देखें जी, पहले तो डिस्प्यूटेड इशू था, लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर जम करके उसको एक प्रॉपर सूबा बना लिया। वो मतलब मोदी कुछ भी कर सकता, हमें क्या दिया? वो कुछ भी नहीं दिया वो सरकार ने। आप लोग मतलब खाई जा रहे हैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, हमें मतलब कुछ भी, हमारे फंड्स आ रहे हैं आपके पाकिस्तान के पास, मतलब आप हमारे फंड्स का। हमारा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, आपका कश्मीर है। हमारा कश्मीर है। मतलब आप पाकिस्तान के को, मतलब वो जैसे वो कहते हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर वाले कहते हैं हम इंडियंस हैं, तो आप पाकिस्तानी नहीं है। हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों 370 हटने के बाद आज मोदी जी पहली बार जम्मू एंड कश्मीर गए। आपने जैसा कि इंट्रो में देखा कि किस कदर जम्मू और कश्मीर के लोग खुश थे, मोदी जी के नारे लगा रहे थे, कोई उनको शेर भी कह रहा था, क्योंकि मोदी जी ने 370 हटने के बाद जिस कदर वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू की है, जाहिर है लोग तो खुश होना ही है। तो आज भी उन्होंने 25,000 करोड़ की सौगात जम्मू और कश्मीर को दी है, जिसमें कि IIT है, IIM है और भी कई सारी परियोजनाएं। तो जब भी जम्मू और कश्मीर की बात होती है दोस्तों, तब पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और मोदी जी एक के ऊपर एक झटके उनको देते हैं। पहले बजट इतना बड़ा जम्मू एंड कश्मीर को अनाउंस कर दिया था, तब भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी पाकिस्तानियों को। तो आज जब 25,000 करोड़ की बात हुई है, इसके ऊपर भी पाकिस्तानी बातें करने लगे। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी इसको लेके क्या बातें कर रहे हैं। करते ही वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। 70 सालों से हम एक ही तो बात कह रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा है जिन्होंने कब्जा कर लिया है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर को इंडिया खुलेआम ये कहता है कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है और वो इंडिया से बिलोंग करता है। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें हमारी आवाम की भी कमज़ोरी है और हुकूमत की भी कमज़ोरी है, ठीक है ना जी। हमारे मुल्क में इस्तेहकाम रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से हम जो दिन मनाते हैं कश्मीर का, और ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ी जमा खर्च है, इसमें कोई स्ट्रॉन्गली कोई इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि तमाम मीडिया में बाहर के मुल्कों में आर्टिकल छपते हैं, जबकि वो नहीं होता। फिर हम यहाँ जमा हो जाते हैं, हाथों की जंजीर बना लेते हैं और नारे लगा लेते हैं बस। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी जम्मू कश्मीर को 2 मिनट के लिए साइड पे रखें, मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के लिए हमने 70 सालों में क्या किया, वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट की है, वहाँ के लोगों के लिए हमने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की हैं। एक्चुअली मैंने पिछले 2 साल पहले मैंने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। मैंने देखा है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, आवाम गरीब हैं, बल्कि वो इधर पाकिस्तान में आके वो रोज़गार की तलाश करते हैं। वहाँ उनके लिए कुछ नहीं किया गया, बस एक ज़ुबानी जमा खर्च है वहाँ। फिर सर किस मुंह से हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? काफी कुछ डेवलपमेंट्स हुए, न सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर की जो रोडवे थी बहुत खस्ता हालत में थी, लेकिन आज अगर आप वहां जाओगे, आपने टनल का भी देखा होगा, आपने NH44 का वो रोडवे भी देखा होगा, जिस हिसाब से कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए गए, कितने सारे प्रोजेक्ट्स की मतलब इनॉग्रेशन भी हुई और उन पे काम भी हुआ और किस तरीके से डेवलपमेंट हुई आपने भी देखा।
तो इतनी सारी डेवलपमेंट्स के बाद, इतने सारे स्ट्रगल के बाद, आई थिंक आर्टिकल 370 और 35 एक ऐसा मोहरा था जबकि कश्मीरी बात नहीं कर पाता था, जबकि कश्मीरी एक अपना स्टांस नहीं रख पाता था। तो आए दिन जो ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो आज पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको पूरा विश्व, जिनको पूरा संसार, जिनको पूरा वर्ल्ड अपना वर्ल्ड लीडर मानता है, जिनको पूरा वर्ल्ड अपनी इंस्पिरेशन मानता है, जिनको पूरा वर्ल्ड इज्जत करता है, आज वो पहली बार आज कश्मीर, जिसको भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जिसको भारत का क्राउन ज्वेल कहा जाता है, पधार रहे हैं। तो काफी कुछ एक्साइटमेंट्स है लोगों को लेकर के भी, काफी कुछ तैयारियां भी चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है कि वो जो जम्मू कश्मीर है अपने पाकिस्तान से भी ज्यादा तरक्की कर रहा है। देखें, अभी कश्मीर में ये जो बोलते हैं कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, हाँ जी, ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं। पक्की बात है, पक्की बात है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अच्छा। कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ। ये सब लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर इनको चाहिए तो कश्मीर आज़ाद करवाएं, जाएं वहाँ पे उनके साथ लड़ें, उनको बोलें कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना। सर सबसे अहम मौका लड़ने का तो आर्टिकल जब हटा तब आया ना, 370A जब हटाया तब इन्होंने कहा 5 मिनट की खामोशी कर लो। ये बिल्कुल 5 मिनट नहीं, इधर तो कम से कम कोई 50-60 साल गुजर चुके हैं इस बात को। हाँ। तो फिर ये झूठ ही चल रहा है। ये अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए ये क्यों नहीं करते? मतलब मोदी कर सकता है ना, मोदी क्योंकि वहाँ पे हम लोग, मैं खुद बेसिकली कश्मीर से हूँ, मुजफ्फराबाद कश्मीर से हैं? मुजफ्फराबाद से हूँ। अच्छा। तो वो जो इंडिया है ना, वो कश्मीरी लोग हैं जो मेरे भाई हैं, वो हमसे बेहतर लाइफ जी रहे हैं भाई। वो मतलब मोदी कुछ भी कर सकता, हमें क्या दिया? वो कुछ भी नहीं दिया वो सरकार ने। आप लोग मतलब खाई जा रहे हैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, हमें मतलब कुछ भी, हमारे फंड्स आ रहे हैं आपके पाकिस्तान के पास, मतलब आप हमारे फंड्स कहाँ? हमारा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, आपका कश्मीर है। हमारा कश्मीर है। मतलब आप पाकिस्तान के को, मतलब वो जैसे वो कहते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर वाले कहते हैं हम इंडियंस हैं, तो आप पाकिस्तानी नहीं है। हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी नहीं। ये देख ले दोस्तों, ये लाइव सबूत है, कश्मीरी अपनी कश्मीरियत को रिस्क में नहीं डाल रहा। हाँ, मैं नहीं डाल रहा ना। जैसे क़ायद-ए-आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शराग है, वो कहाँ है शराग आप लोगों की? मतलब आप क्या कश्मीर का फंड कर रहे हैं? कश्मीर को क्या फैसिलिटी दी हुई? कुछ दी हुई? आप मुझे एक भी बात बता दें। नहीं दी, ये मैं मानती हूँ, शर्मिंदा है, कुछ नहीं दिया। तो नहीं दिया तो मैं कैसे कह सकूँ मैं पाकिस्तानी हूँ? तो वो उनको मोदी दे रहा, तो इसलिए कह रहे हैं हम इंडियन है। वो इंडियन कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं हम कश्मीरी हैं। वो भी इंडियन नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वहाँ पे रिश्तेदार हैं, मेरे आपके रिश्तेदार है जम्मू कश्मीर हाँ, में? मेरे रिलेटेड है, मेरे अपने खून के रिश्तेदार वहाँ पे कश्मीर में। वो मुझसे ज्यादा, मतलब वो PhD कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ क्या है, कोई मैं यहाँ पे वेटरी कर रहा हूँ यार। मुझे क्या दिया हुआ? मेरा BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यस सर 20 फरवरी को जब वहाँ पे जलसा हो जाएगा और इतनी तरक्याती प्रोग्राम है, $1450 बिलियन का बजट है, जब कश्मीरी आप ये सब वहाँ देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? हमारा खून खोलता है यार, खून खोलता है जी। हमारा कहता है कि हमें भी कुछ मिले, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा यार। मतलब देखें आप, सारे कंट्रीज मतलब दे रही है पाकिस्तान को कश्मीर के नाम से चंदा दे रही है, जैसे मतलब कश्मीर के नाम पर चंदा आता है। तो वो कहाँ जाता है आप बताएं? सवाल है मेरा, वो कहाँ जाता है? आप लोग बताएं। आपके सर यहाँ तो कहते हैं कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर पे मोदी जुल्म कर रहा है, हिंदू जुल्म कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि वो तरक्की करता है, हम कहते हैं हमें भी दो कुछ। जुल्म उन पे हो रहा है जो खुद जुल्म करवाना चाहते हैं मेरी बहन। अच्छा, मतलब सारे कश्मीरी पे जुल्म, मैं कह रहा हूँ मेरे जाती खून ब्लड गए, मतलब वहाँ पे रिलेशन। बाकी जो कश्मीर जो आज़ाद करवाना है ना, इसका जो है ना एक ही हल है, जिहाद। जिहाद के बगैर ये हल नहीं होगा। बाकी ऐसे जो मानते हैं प्रोग्राम, वो फजूल है। जब आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जिहाद की सूरत हाल में है? नहीं, करना चाहे तो करते हैं, क्यों नहीं? हो सकता है जिहाद, हो सकता है अगर जज्बा हो, ईमान हो तो है। लेकिन नौजवान नस्ल को तैयार नहीं किया जा रहा, नौजवान नस्ल को तैयार नहीं किया जा रहा। नौजवान नस्ल को आपके मुताबिक जिहाद के लिए तैयार करना चाहिए? तैयार करना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला ये मसला कोई नहीं है, हल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो रेलवे ट्रैक अंग्रेज बिछा के गए थे वही बिछा के गए। इनके बाद इन्होंने एक फिट भी जो है वो नहीं बिछाया पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो 1900 कुछ के वो बिछे हुए हैं, 20-30 के जो ट्रैक बिछे हैं वही बिछे हुए हैं। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया के अंदर डेली बेसिस के ऊपर ट्रैक बिछ रहे हैं। जो मैदानी इलाका ना, वहां पर तो चलो मैं मानता हूं कि जी वो बहुत ज्यादा उनकी स्पीड है, लेकिन
जैसे फायका जी ने बताया कि जम्मू और कश्मीर को मिलाने वाला वो तो सारा के सारा मेरे ख्याल में पहाड़ी इलाका है। ऐसा ही फायका ऐसा ही है ना, वो पहाड़ी इलाका ना सारा। तो कुछ सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर जो है वो प्लेन है, बट मैक्सिमम ऑफ द एरिया ऑफ कश्मीर इज लैंड। हाँ, तो वो देखे ना, पहाड़ी इलाके के अंदर जो रेलवे ट्रैक बिछाना वो कोई आम मामूली बात नहीं। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको टाइम भी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा आपको उसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है कि किस तरीके से वहां पर आपने ट्रैक बिछाना है। बाज जगह पर तो आपको मैदान मिल जाता है, बाज जगह पर आपको नीचे से कुछ चीजें ऐसी बनानी पड़ती है, बाज जगह कंक्रीट का आपको पिलर बनाने पड़ेंगे, या ये रेलवे इंजीनियर ही ज्यादा सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन वो आसान काम नहीं है कि उसको बिल्कुल आप आसानी के साथ वो ट्रैक बिछ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि उन्होंने अपने जो कश्मीर के लोगों को तक रसाई आसान बना दी है। कि वो पहले तो रोड के जरिए लोग जैसे पहुंच रहे थे, अब ये ट्रेन के जरिए बहुत इजीली पहुंचेंगे। और खास तौर पर वंदे भारत जिसकी स्पीड आपको पता है कि वो अराउंड 200 किलोमीटर होती है। वो यहूदी लॉबी हो गई, इंडियन लॉबी हो गई, हिंदुइज्म हो गया, जो भी है वो अपने मुल्क के साथ और अपने लोगों के साथ वफादार है। हम लोग वफादार नहीं है। जब तक हम वफादार नहीं होंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर वो देखे ना वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है तो फिर वो उनके लिए तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर मौजूद है, हमने वहाँ पे क्या किया? उसके मुकाबले में कुछ भी हमने नहीं किया। वो एक हिंदू कह लें प्राइम मिनिस्टर होकर, वहाँ की गवर्नमेंट हिंदुइज्म है, वो उसके बावजूद वो मकबूजा कश्मीर में उन लोगों को तरक्की भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो उसके बरक्स IT हब बन गया है, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। आप एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ पे दिन ब दिन कितना बेहतर होता जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक वहाँ पर बिछाया गया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखें वो उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी आवाम को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं, उनको इससे आगे नहीं वो सोचते। कश्मीर में दूर दूर तक जो है वो हॉस्पिटल नहीं है। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अपने प्यारे को हॉस्पिटल ले जाते उसकी जान चली जाती है। जी, मैं क्योंकि ना हमारा एक बोर्ड का ग्रुप भी है, हम तकरीबन पाकिस्तान के विजिट करते हैं हर साल, तो कश्मीर भी हम गए हैं, मगर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज से हम 10 साल पहले भी गए थे, अब भी गए हैं, तो वैसे का वैसे ही है। तो टाटों पे बैठ के बच्चे वहाँ पे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कश्मीर हमारी शाराग है, शाराग का ये हाल किया जाता है। बस वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक हम इसके ऊपर सियासत नहीं खत्म करेंगे और अमली तौर पर हम जब तक कोई काम नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा, ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ये समझते हैं, ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस कदर डेवलपमेंट हो रहा है और कितने आज़ादी से लोग वहाँ पे रहते, फिर भी इनका प्रोपेगेंडा रहता है कि वहाँ पे जुल्म होता है। ये खुद के मुंह से बताते हैं कि पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वहाँ के हालात बहुत ख़राब है, फिर भी इनको कश्मीर चाहिए। इनके खुद के खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी इनको कश्मीर चाहिए। और जिस कदर वो कश्मीरी भाई बता रहा था कि हम खुद को पाकिस्तानी नहीं समझते, हम खुद को कश्मीरी समझते हैं। और वो ये भी बता रहा था कि मेरे रिश्तेदार जम्मू कश्मीर में रहते, काफ़ी अच्छे अहदों पे है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई उनकी हो रही वहाँ पे। तो ये हाल जो है पाकिस्तान के कश्मीरियों का इन्होंने करके रखा है। उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर किया है, ऐसा वो भाई बता रहे थे, मगर वो आज वेटर का काम कर रहा है। और वो जो मौलाना टाइप जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जो कहा कि हमें जिहाद करना चाहिए, तो आपकी सारी ज़िंदगी जिहाद और जज्बे में जाने वाली है, लेकिन आप करने वाले कुछ भी नहीं। तो खैर दोस्तों, अभी मोदी जी ने ये तो 25,000 करोड़ का एक झटका और दे दिया है। इसके बाद भी कई सारे झटके पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। और ये जो इनका सपना है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सपना ही रहने वाला है। और जो पीओके वाला कश्मीर है वो भी भारत का होने वाला है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।